Hello students, thank you so much for clicking on this video. Welcome to our channel Physics Classes by Mudit. Before start, please do subscribe and press the notification bell. Thank you. So बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इमेजिनरी लाइंस होती है। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पढ़ी थी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तब उसमें हमने देखा भी था कि जो चार्ज होता है वो अपने सराउंड में, अपने आसपास एक इमेजिनरी फील्ड जनरेट करता है। तो जो फील्ड है ना, उस फील्ड को शो करने के लिए हम क्या बनाते हैं, इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं। ठीक है, ये दीज रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूस लाइंस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये कंटिन्यूस लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यूस लाइन का मतलब ऐसे कंटिन्यूस लाइन, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, इनको ऐसे डॉट डॉट करके शो करते हैं, कंटिन्यूस लाइन से शो करते हैं। दीज आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो बेसिकली ये तीन टॉपिक क्या बता रहे हैं, इसकी डेफिनेशन को बता रही हैं कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं कंटिन्यूस लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और ये क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस या कर्व होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं प्रॉपर्टीज में। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, टोटल इसकी 7 प्रॉपर्टीज लिखी है मैंने, मैक्सिमम लिखने की कोशिश की है, और अगर कुछ रह गई हो तो आप कमेंट में लिख देना। तो बच्चों देखो, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज है वहां से स्टार्ट होती है और खत्म कहां पे होती है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। ठीक है, जैसे यहां पे दिखाया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे ये एंड होती है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किसी चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी, ठीक है, उन कितने नंबर में फील्ड लाइन निकलेगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, 25 होगी, 50 होगी, या 100, 1000, कितनी होगी। तो ये डिपेंड करता है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, वो 5 कुलाम का है, 10 कुलाम का है, 100 कुलाम का है, 1000 कुलाम का है, वो कितने कुलाम का है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ये ऑब्वियस है, अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होगी, अगर कम मैग्नीट्यूड का होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होगी। तो ये सारा डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे कि कितनी नंबर ऑफ लाइन प्रोड्यूस होगी। ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमेशा सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, तो इस सरफेस पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, कभी भी एंगल पर नहीं होती। जैसे ये एंगल बन गया, ये एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी नहीं होती, हमेशा सरफेस के कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब देखो बच्चों, इस ये जो फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर देखो, ए बी सी तीन एरिया दिखा रखे हैं। इस एरिया में आप देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन सब ज्यादा है, बी पे 2 ही है और सी पे कोई फील्ड लाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये है बच्चों, ए जो है यहाँ पर इसके पास, ए के पास क्या है, सोर्स है, जहां जहां चार्ज है, ठीक है, जहां पर चार्ज है। तो चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती है, उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है होता है, और जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो उतना एरिया बनाओगे तो पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होती जाएगी, और ज्यादा दूर जाओगे तो फील्ड लाइंस रहेगी नहीं। ठीक है, तो जो सोर्स होता है उसके पास जो गैदरिंग होती है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की वो ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, इसको हम वैसे भी समझते हैं, जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वहां पे हमने देखा था इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फील्ड कम होगी। तो यहां पर भी आप देखो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है सोर्स से, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्लोज लूप का मतलब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से निकली और यहीं पर वापस आ गई, तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो जैसे जैसे कैसे, मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कट हो गया। तो कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को कट नहीं करेगी। अब क्यों नहीं करेगी, इसके पीछे क्या रीजन है, देखो बच्चों। तो अब देखो कि यहां पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो यहां पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा।
इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा। टेंजेंट का मतलब जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो कोई भी पॉइंट होता है उसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो अगर कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो वहां पर दो फील्ड बन जाएगी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। जबकि फिजिकली, एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिले। ठीक है, तो इसलिए कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को कट नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट शो द पाथ ऑफ चार्ज, इट इज ए मिथ। मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चों, नॉर्मली हम क्या करते हैं, फील्ड लाइन बना देते हैं। ठीक है, तो कई बार ये देखा है कि बच्चे ऐसा समझ लेते हैं कि ये चार्ज का पाथ है, कि चार्ज इस पाथ पे मूव कर रहा है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कोई किसी भी तरह का पाथ नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट शो द पाथ, चार्ज को कोई पाथ नहीं शो करता या पाथ प्रोवाइड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो खुद ही इमेजनरी है। ठीक है, इसको तो हम शो करते हैं फील्ड, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों ओर फील्ड को शो करने के लिए हम लाइंस बनाते हैं। तो ये तो खुद एक इमेजनरी लाइन है, तो ये कोई पाथ नहीं होता, ये एक मिथ है। ठीक है, और इस सेक्शन में बच्चों कुछ रिप्रेजेंट किया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से फील्ड कैसे होती है। तो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होती है, ये हम देख चुके हैं। नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ होती है। अगर मान लो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पास पास है, तो किस तरह का फॉर्मेशन होगा फील्ड लाइंस के बीच, तो इस तरह का फॉर्मेशन होगा। पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव पे खत्म होगी, पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव पे खत्म होगी, पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव पे खत्म होगी। तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा, एक ये फॉर्मेशन बनेगा अगर दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के पास पास है। ठीक है बच्चों, और अगर दो सेम चार्जेस है, सेम चार्जेस क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपेल इस तरीके से करेंगे, ये हम लाइंस के थ्रू ऐसे शो करते हैं, ये एक दूसरे से दूर भागेगी, यानी एक दूसरे से दूर जाएगी। तो इस तरह का फॉर्मेशन बनता है दो पॉजिटिव। अगर मान लो यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज है, अगर ये तो पॉजिटिव चार्ज का दिखाया, अगर मैं यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज लिख दूं, ठीक है, तो भी सेम रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, ये है एक पैरेलल प्लेट कंडक्टर है, किसी कंडक्टर की वजह से जो फील्ड लाइंस है वो हम इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, और ये हमने प्रॉपर्टीज देख ली है इसको। ठीक है, और ये डेफिनेशन है। तो बच्चों, आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड आपको इस वीडियो में क्लियर हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।